दोस्तों जरा सोचिए कि आज के दौर में 55 रुपए की कोई वैल्यू है? शायद नहीं, लेकिन आजादी के बाद जब देश में पहला वेतन आयोग आया तो कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी यही थी। तो आज 7th पे कमीशन में 18,000 रुपए हो चुकी है और अब बारी है 8th पे कमीशन की। पहले पे कमीशन से लेकर अब तक के इस ऐतिहासिक सफर से ये साफ है कि जब भी नया कमीशन आता है, सैलरी में बम्पर उछाल आता है, तो इस बार आपके अकाउंट में कितनी मोटी सैलरी क्रेडिट होने वाली है? क्या सच में न्यूनतम वेतन से उम्मीद जो है इसमें बड़ा इजाफा होने की उम्मीद नजर आ रही है? तो आइए दिलचस्प और ऐतिहासिक ट्रेंड के साथ समझते हैं आपकी सैलरी का पूरा गणित क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, जब भी नया वेतन आयोग आता है तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, मेरी सैलरी में कुल कितने रुपए की तेजी होगी। इसका सटीक जवाब छुपा है आज़ादी के बाद से अब तक के ऐतिहासिक ट्रेंड में। अगर हम पिछले 70 सालों का गणित देखें तो सरकार ने हर वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी को पिछले आयोग के मुकाबले कम से कम 2.5 से 3 गुना तक बढ़ाया। तो आइए इसी ट्रेंड के फॉर्मूले से समझते हैं कि 8वें वेतन आयोग में आपकी जेब में कितने एक्स्ट्रा रुपए आने वाले हैं। पिछले वेतन आयोग में कितने गुना बड़ी थी सैलरी? सबसे पहले इसका जवाब जानते हैं। दोस्तों, पिछले 4 वेतन आयोग यानी कि 4th और 7th का ट्रेंड साफ दिखाता है कि सरकार न्यूनतम सैलरी को कम से कम 2.5 से गुना लेकर 3.5 गुना के बीच जरूर बढ़ाती है। और इस ट्रेंड के हिसाब से 8वें वेतन आयोग में कितना पैसा बढ़ेगा? फिलहाल 7th CPC के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 है। 8वें वेतन आयोग में सैलरी तय करने के लिए सरकार जिस फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देगी उसी के आधार पर तय होगा कि आपके खाते में कितने रुपए बढ़ेंगे। इन 3 अलग अलग संभावनाओं से इसे समझ लेते हैं। दोस्तों, सिर्फ बेसिक ही नहीं, भत्ते में भी बम्पर फायदा मिल सकता है। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो तेज़ी है सिर्फ बेसिक सैलरी में है। जब बेसिक सैलरी बढ़ती है तो उसके ऊपर मिलने वाले जो अन्य भत्ते हैं वो भी खुद ब खुद बढ़ जाते हैं, जैसे कि HRA मकान किराया भत्ता। बेसिक सैलरी बढ़ते ही शहर की कैटेगरी XYZ के हिसाब से मिलने वाला HRA भी बढ़ जाएगा। अगला है यात्रा भत्ता यानी कि TA। इसमें भी बेसिक के अनुपात में ही बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी और पेंशनर्स को 11,500 रुपये का फायदा मिलेगा। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 है, जो कि इस ट्रेंड के हिसाब से बढ़कर कम से कम 20,500 हो जाएगी। वहीं पेंशनर्स के खाते में हर महीने 11,500 से ज़्यादा बढ़कर आएंगे। यानी कि दोस्तों, अगर हम पिछले वेतन आयोग के न्यूनतम 2.5 गुना वाले ट्रेंड को भी आधार माने तो 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारी की जो न्यूनतम मासिक सैलरी है इसमें 16,500 से लेकर 23,000 तक की बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या सरकार इसको लेकर फैसला लेती है, आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।